आज किसान दिवस है और आज मैं यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ उस फटे हुए कुर्ते की जिसकी जेब में भले ही पैसे ना हों, लेकिन उसका दिल पूरे देश को खिलाने के लिए समंदर जितना बड़ा होता था। साथियों, कभी गौर किया है, जब हम और आप एसी के कमरों में बैठकर बारिश का इंतज़ार करते हैं कि मौसम सुहाना हो जाए, तब एक बूढ़ा किसान आसमान की तरफ देख रहा होता है कि अगर आज बारिश नहीं हुई तो उसके बच्चे की स्कूल की फीस कहाँ से आएगी। चौधरी चरण सिंह जी अक्सर कहते थे, किसान का बेटा कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, अगर उसे अपने पिता के फटे हुए हाथ और पसीने की गंध से शर्म आने लगे तो समझ लेना कि देश का पतन शुरू हो गया है। चौधरी साहब का एक किस्सा मुझे याद आता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वे अपने गांव आए तो उनके पुराने दोस्त उन्हें प्रधानमंत्री कहकर बुलाने लगे। चौधरी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे प्रधानमंत्री मत कहो, मैं आज भी वही चरण सिंह हूँ जो तुम्हारे साथ नंगे पैर खेतों में हल चलाता था। यह कुर्सी तो 4 दिन की है, लेकिन ये मिट्टी और तुम्हारा साथ उम्र भर का है। यही वो जज्बात थे जिसकी वजह से आम किसान उन्हें अपना मसीहा मानता था। उन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं दिखाया, उन्होंने हमेशा किसानों को बड़ा बनाया। आज किसान दिवस पर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जब भी आप रास्ते में किसी किसान को देखें जिसकी पैर की बेवाइयाँ फटी हों और हाथ में छाले हों, तो उसे दया की दृष्टि से मत देखना, उसे गर्व की दृष्टि से देखना, क्योंकि वह इस देश का असली इंजन है। चौधरी साहब ने हमें सिखाया कि अन्नदाता कभी भिखारी नहीं हो सकता। वे चाहते थे किसान का बेटा हाथ फैलाए नहीं बल्कि हाथ मिलाए। आज हम यहाँ से सफल होकर जाएं, या संकल्प लेकर जाएं कि हम उस महान इंसान के पद चिन्हों पर चलेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मिट्टी के नाम कर दिया। हम किसान का सम्मान केवल 23 दिसंबर को नहीं बल्कि साल के 365 दिन करेंगे। जाते जाते बस मैं इतना कहूँगा, छत टपकती है उसकी फिर भी दुआ करता है बारिश हो जाए। वह किसान है साहब जो पूरे देश के लिए जीता और मरता है। बोलो जय जवान जय किसान।